क्या आप जानते हैं कि आपकी रसोई में रखा एक कड़वा फल, जिसे अधिकतर लोग देखकर ही नाक भौं सिकोड़ लेते हैं, असल में शरीर की सबसे खतरनाक बीमारियों को जड़ से मिटाने की ताकत रखता है? यह सिर्फ एक सब्जी नहीं, बल्कि एक छुपा हुआ इलाज है। एक ऐसा आयुर्वेदिक हथियार जो आपके शरीर को भीतर से इतना मजबूत बना सकता है कि बड़ी से बड़ी बीमारी भी पास नहीं फटकेगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसे अगर सही तरीके से खाया जाए तो यह न केवल डायबिटीज जैसी गंभीर बीमारी को काबू में लाता है, बल्कि वजन, त्वचा, पाचन और लिवर के लिए भी किसी चमत्कारी औषधि की तरह काम करता है। लेकिन इसके पीछे का विज्ञान, इसका सही उपयोग और इसके अनजाने रहस्य बहुत कम लोग जानते हैं। और आज हम वही राज खोलने जा रहे हैं। तो कृपया इसे एक आम जानकारी समझकर मत छोड़िए, क्योंकि इस बार जो बात बताई जाएगी वो सीधे आपकी सेहत और जिंदगी से जुड़ी है। और अगर आपने इसे जान लिया तो शायद आपको भविष्य में महंगी दवाओं की जरूरत ही ना पड़े। साथियों, करेला केवल रसोई की एक आम सब्जी नहीं है, बल्कि प्रकृति द्वारा दिया गया एक शक्तिशाली आयुर्वेदिक वरदान है। इसकी हर परत, हर बीज और हर रस में ऐसी अनमोल शक्ति छिपी है जो न सिर्फ शरीर को रोग मुक्त कर सकती है, बल्कि पूरे तंत्र को भीतर से शुद्ध भी कर देती है। करेले में पाए जाने वाले तत्व जैसे आयरन, मैग्नीशियम, फाइबर, विटामिन सी और शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को इस तरह मजबूत कर देते हैं कि बार बार होने वाला बुखार, सर्दी, जुकाम और संक्रमण तक नजदीक नहीं फटकता। आधुनिक विज्ञान अब यह स्वीकार कर चुका है कि करेला मधुमेह यानी डायबिटीज के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इसकी कड़वाहट में जो चरंटिन और पॉलीपेप्टाइड पी नामक यौगिक होते हैं, वो शरीर में इंसुलिन का स्तर संतुलित करने में मदद करते हैं। यही कारण है कि जो लोग करेले का नियमित सेवन करते हैं, उन्हें शुगर लेवल कंट्रोल करने में बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं, और वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के। लेकिन करेला केवल डायबिटीज तक सीमित नहीं है। इसके पत्ते और बीज तक कई गंभीर बीमारियों के उपचार में उपयोग किए जाते हैं। करेले का रस शरीर में जमी गंदगी को साफ करता है, लिवर की सफाई करता है और त्वचा संबंधी रोगों जैसे एक्ने, दाग धब्बों और एलर्जी में चमत्कारिक असर दिखाता है। यह पाचन तंत्र को सुधारने के साथ साथ पेट के कीड़े भी खत्म करता है और कब्ज की समस्या को धीरे धीरे जड़ से मिटा देता है। अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो करेला आपके लिए किसी नेचुरल फैट कटर से कम नहीं है। यह शरीर की चर्बी को जलाने की प्रक्रिया को तेज करता है और मेटाबॉलिज्म को इस कदर एक्टिव कर देता है कि बिना किसी भारी एक्सरसाइज के भी शरीर में हल्कापन और फिटनेस महसूस होती है। साथियों, आज जब हर तरफ रासायनिक दवाओं के साइड इफेक्ट्स की चर्चा है, ऐसे समय में करेला जैसे प्राकृतिक औषधीय उपहार को नजरअंदाज करना मूर्खता होगी। इसके गुणों को समझिए, इन्हें अपनाइए और देखिए कैसे आपकी जिंदगी में स्वास्थ्य की एक नई सुबह होती है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लग रही है तो कृपया इस वीडियो को आगे जरूर साझा कीजिए, ताकि आपके जैसे और भी लोग इसका लाभ उठा सकें। और हाँ, ऐसे ही गहरे और असरदार घरेलू उपायों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। साथियों, करेला केवल एक सब्जी नहीं, यह वो जड़ी बूटी है जो अनेक प्रकार की बीमारी को बिना किसी दवा के खत्म कर देता है। विशेषकर मधुमेह यानी शुगर की समस्या के लिए तो यह किसी वरदान से कम नहीं। कई लोग सालों से करेला का नियमित सेवन करके अपनी डायबिटीज को नियंत्रित रखते आए हैं। इसमें प्राकृतिक रूप से ऐसे तत्व मौजूद होते हैं जो शरीर में ग्लूकोज के स्तर को संतुलित करते हैं और अग्नाशय की क्रियाशीलता को बेहतर बनाते हैं। लेकिन केवल मधुमेह ही क्यों, इसके सेवन से पेट संबंधी विकार, चर्म रोग, रक्त की अशुद्धता, कब्ज और यहाँ तक कि मोटापा जैसी समस्याएं भी धीरे धीरे दूर हो सकती हैं। जो लोग लगातार थकान, सुस्ती या पाचन तंत्र की कमजोरी से परेशान हैं, उन्हें करेला जरूर आजमाना चाहिए। इसे केवल एक सब्जी समझकर नजरअंदाज करना अपने स्वास्थ्य के साथ अन्याय करने जैसा है। आपको यह भी बता दूं कि करेला का रस निकालकर पीने से शरीर की गर्मी संतुलित होती है, त्वचा पर चमक आती है और आंखों की रोशनी तक बेहतर होती है। पर ध्यान रहे, इसका प्रयोग सीमित मात्रा में और सही विधि से करना जरूरी है।
जरूरत से ज्यादा सेवन शरीर में तासीर को बिगाड़ सकता है। आज जब हमारे समाज में प्राचीन ज्ञान दर्पण की बातें धीरे धीरे लुप्त होती जा रही हैं, ऐसे में ये आवश्यक हो गया है कि हम फिर से अपनी जड़ों की ओर लौटें। करेला जैसी चीजें केवल रसोई की शोभा नहीं है, ये आयुर्वेद की अमूल्य निधि है। इसलिए निवेदन है, इसे केवल एक कड़वी सब्जी मानकर ना छोड़ें। इसके फायदे जानिए, अपनाइए और दूसरों को भी बताइए। क्योंकि करेला अगर सही समय पर और सही तरीके से लिया जाए तो ये शरीर का ऐसा संतुलन बना सकता है जो न केवल बीमारी से रक्षा करता है बल्कि जीवन को ऊर्जा और उत्साह से भर देता है। हम प्राचीन ज्ञान दर्पण के माध्यम से एक बार फिर से आप सभी प्रिय साथियों का स्वागत करते हैं। हमारा उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट है, आयुर्वेद की उन अमूल्य जानकारियों को हर घर तक पहुंचाना जिनकी आज के समय में सबसे अधिक आवश्यकता है। हम इस अभियान में किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लेते। हमारा प्रयास केवल यही है कि हमारी संस्कृति, हमारे पूर्वजों की दी हुई वनस्पतियों की ज्ञान संपदा जन जन तक मुफ्त में पहुंचे। और इसी उद्देश्य से यह छोटा सा कार्यक्रम आपके सामने लाते हैं। तो आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध है, इस वीडियो को देखकर यदि आपको कुछ भी लाभकारी लगे तो कृपया हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इस जानकारी को कम से कम 10 लोगों तक शेयर कीजिए। क्या पता आपके एक क्लिक से किसी जरूरतमंद को राहत मिल जाए, किसी परिवार की जीवन शैली बदल जाए। अब आइए, आज हम बात करते हैं करेला की, जो दिखने में तो साधारण लगता है, स्वाद में कड़वा और तीखा होता है, लेकिन इसके अंदर छिपा हुआ गुणों का भंडार सच में किसी चमत्कार से कम नहीं। करेला न सिर्फ सब्जी के रूप में बल्कि औषधि के रूप में भी शताब्दियों से आयुर्वेद में प्रयोग होता आया है। विशेष रूप से जिन्हें मधुमेह यानी शुगर की बीमारी है, उनके लिए करेला किसी अमृत से कम नहीं। करेले का ताजा रस यदि हर सुबह खाली पेट लिया जाए तो यह शरीर में ब्लड शुगर को नियंत्रित करता है और धीरे धीरे इंसुलिन को प्राकृतिक रूप से सक्रिय करने लगता है। इसीलिए हर मधुमेह रोगी को नियमित रूप से करेला या इसका रस अपने जीवन में शामिल करना चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं, जो लोग पेट की गड़बड़ियों से परेशान रहते हैं, जैसे गैस, अपच, भूख न लगना या कब्ज, उनके लिए करेला रामबाण उपाय है। यह जठराग्नि को मजबूत करता है, पाचन क्रिया को गति देता है और शरीर के अंदर की सफाई करने में भी सहायता करता है। करेले में ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो खून को साफ करते हैं, त्वचा की समस्याओं को कम करते हैं और बार बार होने वाले फोड़े, फूंसी, मुहासे जैसी समस्याओं से राहत देते हैं। इतना ही नहीं, यह शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी मजबूत करता है और मोटापे को कम करने में भी मदद करता है। तो भाइयों और बहनों, ये करेला कोई आम सब्जी नहीं, यह हमारे घर के आसपास मिलने वाला एक चुपचाप काम करने वाला वैद्य है। इसे पहचानिए, अपनाइए और दूसरों को भी इसके बारे में बताइए। जब भी कोई ऐसी वनस्पति दिखे जिसे आयुर्वेद में स्थान मिला है, तो उसके लाभ जानने की जिज्ञासा अपने भीतर जरूर रखें। साथियों, करेला सिर्फ एक कड़वी सब्जी नहीं, बल्कि वह प्राकृतिक औषधि है जो शरीर के भीतर छिपे हुए अनेक गंभीर रोगों से लड़ने की ताकत रखता है। आज हम बात कर रहे हैं ऐसे लाभों की जो शायद बहुत कम लोग जानते हैं। जो लोग पेट के दर्द से बार बार परेशान रहते हैं, जिनके शरीर में बार बार बुखार आता है, आंखों में जलन, लालिमा या धुंधली दृष्टि की समस्या रहती है, उनके लिए करेला किसी दवा से कम नहीं। करेले का नियमित सेवन इन सभी तकलीफों को जड़ से दूर करने में मदद करता है। विशेषकर महिलाओं के लिए भी यह अत्यंत लाभकारी माना गया है। गर्भाशय से जुड़ी समस्याएं हों, मासिक चक्र में असंतुलन हो या योनि से जुड़ी पुरानी परेशानियां, आयुर्वेद में करेला को इन सभी विकारों को संतुलित करने वाली प्राकृतिक औषधि बताया गया है। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति को कुष्ठ रोग जैसे चर्म संबंधी गंभीर विकार है या शरीर के भीतर कोई ऐसा रोग छिपा है जो बार बार उभर आता है, तो करेला उसका भी गहराई से उपचार करता है। और दोस्तों, अगर किसी को किसी पुराने घाव से राहत नहीं मिल रही हो, जो लगातार रिस रहा हो
या भरने का नाम न ले रहा हो तो करेले के रस का बाहरी और आंतरिक दोनों रूपों में सेवन उस घाव को भरने में मदद करता है। जिन लोगों ने लंबे समय तक अत्यधिक मात्रा में शराब का सेवन किया हो, जिससे लीवर कमजोर हो गया हो, शरीर की कार्य क्षमता घट गई हो, उनके लिए भी करेला धीरे धीरे शरीर को शुद्ध करने और अंगों की कार्यशक्ति को लौटाने का कार्य करता है। सच मानिए, यह सब्जी नहीं, एक ऐसा वैद्य है जो बिना फीस लिए आपके शरीर की मरम्मत करता है। और यही नहीं, करेले के गुणों की सूची यहीं समाप्त नहीं होती। इसके ऐसे और भी कई गुप्त लाभ हैं जिन्हें मैं इस वीडियो में धीरे धीरे विस्तार से बताने जा रहा हूं। आपसे अनुरोध है कि इसे ध्यान से देखिए, कोई भी बात अधूरी न छोड़ें। यदि संभव हो तो एक पेन और कॉपी लेकर बैठिए ताकि आप हर लाभ को नोट कर सकें और जरूरत पड़ने पर या किसी अपने को बताने के लिए काम में ला सकें। अब बात करते हैं भाषा की। हमारे यहाँ हिंदी में इसे करेला ही कहा जाता है, उर्दू में भी इसे करेला कहा जाता है, अंग्रेजी में इसे बिटर गोर्ड कहा जाता है। भारत के अलग अलग हिस्सों में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। बिहार और उत्तर प्रदेश में करेला, गुजरात में करेलू, तेलुगु भाषी क्षेत्रों में काकरा, मराठी में कारले और बंगाल में उच्चे कहा जाता है। आपसे अनुरोध है कि नीचे टिप्पणी में जरूर बताइए कि आप इस वीडियो को किस राज्य या क्षेत्र से देख रहे हैं और वहां इसे किस नाम से पुकारा जाता है। यह जानकारी भी हमारी संस्कृति और लोक भाषा को संजोने का एक प्रयास होगा। अब मैं आपको करेला के फल, फूल और पत्तों, इन तीनों के ऐसे चमत्कारी प्रयोग बताने जा रहा हूं जिन्हें सुनकर आप हैरान रह जाएंगे और जिनका लाभ अगर आपने सही तरीके से लिया तो शरीर की अनेक परेशानियों से मुक्ति मिल सकती है। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है, ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए और यदि संभव हो तो इसे लिख भी लीजिए ताकि ये अमूल्य जानकारी आपके पास हमेशा सुरक्षित रहे। बहुत सी महिलाएं हों या पुरुष, आजकल बालों की समस्याएं बहुत आम हो गई हैं। बालों में जूं, डैंड्रफ या फिर खुजली जैसी परेशानियां। ऐसे में करेले के पत्तों का एक घरेलू उपाय बहुत ही कारगर साबित होता है। आपको बस इतना करना है कि ताजे हरे पत्तों को लेकर उन्हें पीस लीजिए। जब उनका गाढ़ा रस निकले तो उस रस को अपने सिर की जड़ों में अच्छे से लगाइए। इसका लगातार कुछ दिनों तक प्रयोग करने से बालों में मौजूद जूं मर जाती है, डैंड्रफ पूरी तरह खत्म हो जाता है और सिर में ताजगी बनी रहती है। अब एक और उपाय है जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यह विशेष रूप से काम करता है। करेले के पत्तों के रस में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर उसका लेप बना लीजिए। इस लेप को सिर पर वहां लगाइए जहां डैंड्रफ की समस्या है। हल्दी की जीवाणुनाशक शक्ति और करेले के रस की शुद्धता मिलकर सिर की त्वचा को साफ करते हैं और बार बार लौट आने वाली डैंड्रफ की समस्या को भी खत्म कर देते हैं। अब आइए बात करते हैं गले से जुड़ी समस्या की, जो खासकर उन लोगों के लिए बेहद जरूरी है जो रोज बोलने का काम करते हैं, जैसे अध्यापक, वक्ता, गायक या कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसकी आवाज उसका औजार है। कभी कभी ज्यादा बोलने, ठंडी चीजें खाने या संक्रमण के कारण आवाज बैठ जाती है, गला भारी हो जाता है या पूरी तरह बंद हो जाता है। ऐसे में करेले की जड़ बहुत उपयोगी होती है। अगर आप करेले की जड़ को लेकर उसका पेस्ट बना लें और उसमें थोड़ा शुद्ध मधु यानी शहद मिला लें या फिर तुलसी के रस के साथ इसे मिलाकर सुबह सुबह सेवन करें तो गला धीरे धीरे साफ होने लगता है। बैठी हुई आवाज खुल जाती है और गले में जो खराश या रुकावट होती है वह दूर हो जाती है। ये उपाय बिल्कुल आयुर्वेदिक हैं और शरीर पर किसी प्रकार का नकारात्मक प्रभाव नहीं डालते। बस प्रयोग करने से पहले साफ सफाई और शुद्ध सामग्री का विशेष ध्यान रखें। तो साथियों, करेला केवल कड़वे स्वाद वाली सब्जी नहीं, बल्कि शरीर के अंदर और बाहर दोनों समस्याओं का समाधान देने वाला एक अद्भुत प्राकृतिक औषधि है। इसके पत्ते, फूल, फल और जड़ सभी अपने अपने रूप में विशेष गुणों से भरपूर हैं। अगर आप इन्हें समझदारी से और सही विधि से अपनाते हैं तो बहुत सी एलोपैथिक दवाइयों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। करेला केवल स्वाद में कड़वा जरूर होता है, लेकिन इसके अंदर इतने औषधीय गुण छुपे हुए हैं कि यह शरीर की छोटी से लेकर बड़ी तकलीफों तक में लाभ देने वाला एक अनमोल उपाय बन जाता है।
अब मैं आपको इसके कुछ ऐसे प्रयोग बताने जा रहा हूं जिन्हें आपने शायद पहले कभी नहीं सुना होगा, लेकिन जो वास्तव में शरीर पर चमत्कारी प्रभाव डालते हैं। अगर किसी को गले में सूजन हो गई हो, बोलने में तकलीफ हो, निगलने में दर्द हो या गले की ग्रंथियां फूल गई हों, तो करेला इसमें रामबाण की तरह असर करता है। इसका उपाय यह है कि सूखे हुए करेले को सिरके में भिगोकर अच्छी तरह पीस लिया जाए। फिर इस मिश्रण को थोड़ा गर्म करके गले के बाहर लगाइए या पट्टी बांध दीजिए। लेकिन यह उपाय केवल गले के लिए ही नहीं है। शरीर के किसी भी हिस्से में सूजन हो, जैसे हाथ, पैर, पीठ या जोड़ों में, वहां भी इस लेप को बांध देने से सूजन बहुत जल्दी उतर जाती है। यह उपाय बिल्कुल आयुर्वेदिक है और पूरी तरह सुरक्षित है। अब बात करते हैं सांस से जुड़ी परेशानियों की। कई लोग होते हैं जिन्हें जुकाम, कफ या सांस लेने में तकलीफ रहती है। ऐसे में करेले की जड़ का पेस्ट तैयार कीजिए और उसमें शहद या तुलसी के रस को मिलाकर सुबह सुबह सेवन कीजिए। यह मिश्रण सांस की नली को साफ करता है, बलगम निकालता है और फेफड़ों को राहत देता है। नियमित सेवन करने से पुरानी खांसी और कफ की शिकायत दूर हो सकती है। एक और अत्यंत लाभकारी प्रयोग है कान के दर्द के लिए। करेले के ताजे पत्ते लेकर उन्हें कूट लीजिए और उनका रस निकाल लीजिए। इस रस को हल्का सा गर्म कर लीजिए। ध्यान रहे, बहुत ज्यादा गर्म न करें, केवल गुनगुना करें। अब इसकी 1 या 2 बूंद कान में डालिए। यदि कान में दर्द है, मवाद भर गया है या मैल जमा हुआ है, तो यह रस चुंबक की तरह खींचता है और राहत देता है। यह उपाय अनेक लोगों पर आजमाया जा चुका है और यह बेहद प्रभावी है। अब सिर दर्द की समस्या पर आइए। यदि किसी व्यक्ति को बार बार सिर में तेज दर्द होता है, मानसिक तनाव बना रहता है, तो करेले के पत्तों का रस लेकर उसमें थोड़ा सा शुद्ध देशी गाय का घी मिलाकर पेस्ट जैसा बना लीजिए। इस मिश्रण को सिर पर हल्के हाथों से लगाइए। यह मस्तिष्क को ठंडक देता है, रक्त प्रवाह को संतुलित करता है और सिर दर्द को काफी हद तक कम कर देता है। यह उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है जो रोज घंटों मानसिक काम करते हैं। अब बच्चों की एक आम समस्या, पेट में कीड़े। छोटे बच्चे अक्सर ज्यादा मीठा खाने या दिन भर कुछ न कुछ खाते रहने से पेट में कीड़ों की समस्या से जूझते हैं। अगर सुबह खाली पेट में 10 से 20 मिलीलीटर करेले के पत्तों का रस बच्चों को पिला दिया जाए, तो पेट के कीड़े मर जाते हैं और पेट हल्का हो जाता है। इस रस का स्वाद कड़वा होता है, लेकिन असर इतना गहरा होता है कि पेट के कीड़े दोबारा नहीं पनपते। आप चाहें तो 2 से 3 ग्राम करेले के बीज पीसकर भी बच्चों को दे सकते हैं। यह भी उतना ही प्रभावी उपाय है। और अब एक विशेष बात, जो महिलाओं के लिए बहुत उपयोगी है। कई बार माताएं स्तनपान के समय दूध की कमी की शिकायत करती हैं। ऐसे में करेले के पत्तों का रस लाभकारी माना गया है। इसके रस का सीमित मात्रा में सेवन करने से दूध की मात्रा बढ़ती है और शिशु को भी पूरी पोषण मिलता है। यह उपाय भी पूरी तरह सुरक्षित है, लेकिन इसका सेवन किसी वैद्य के परामर्श के अनुसार करें। तो भाइयों और बहनों, करेला केवल खाने की एक कड़वी चीज नहीं, ये हमारे घर के आसपास मिलने वाला एक जीता जागता आयुर्वेदिक खजाना है। इसके हर भाग, फल, पत्ते, जड़, सभी में कोई न कोई रोग मिटाने की ताकत होती है। बस जरूरत है इसे समझने की, अपनाने की और सही तरीके से प्रयोग में लाने की। जिन बहनों के मां बनने के बाद अगर किसी के शरीर में शिशु को पिलाने लायक दूध नहीं बन पा रहा हो, तो करेले का एक अचूक उपाय बहुत लाभ करता है। इसके लिए 20 ग्राम ताजे करेले के पत्ते लीजिए और इन्हें पानी में उबाल लीजिए। जब अच्छी तरह पक जाएं, तो छानकर यह पानी पीजिए। इसे रोजाना 5 से 7 दिन तक पीने से स्तनों में दूध का बहाव बढ़ने लगता है। हालांकि ये उपाय सभी महिलाओं पर नहीं, परंतु लगभग 70% माताओं पर बहुत ही अच्छा असर करता है। इसके अलावा मासिक धर्म से जुड़ी समस्याओं में भी करेला अद्भुत असर करता है। यदि किसी बहन को अत्यधिक रक्तस्राव हो रहा हो या मासिक चक्र समय पर न आ रहा हो या खुलकर न आ रहा हो, तो करेले का यह प्रयोग जरूर अपनाना चाहिए। इसके लिए 10 से 15 मिली करेले के पत्ते का ताजा रस लीजिए। उसमें 1 ग्राम सूखी सौंठ का चूर्ण, 500 मिलीग्राम काली मिर्च का चूर्ण और 500 मिलीग्राम पीपल का चूना मिला लीजिए।
यह मिश्रण बनाकर दिन में 3 बार पीजिए। इस उपाय से मासिक धर्म खुलकर आता है और जो भी विकार हैं वह धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। अब बात करते हैं त्वचा संबंधी रोगों की, जैसे दाद, खाज, खुजली, एक्जिमा, सोरायसिस आदि। ऐसे में करेले के पत्ते को पीस लीजिए, उसमें आधा नींबू निचोड़ लीजिए और एक गाढ़ा पेस्ट बना लीजिए। अब इस पेस्ट को जहां भी दाद या खुजली की समस्या है, वहां दिन में 2 बार, सुबह और शाम लगाइए। इस उपाय को लगातार 4 से 5 दिन तक कीजिए। चाहे कितना भी पुराना चर्म रोग हो, वह जड़ से साफ हो जाता है। बरसात के मौसम में अक्सर वायरल बुखार या ठंडी लगकर ज्वर आ जाता है। ऐसे समय में करेले के पत्ते का रस 10 से 15 मिली मात्रा में लेकर उसमें जीरे का चूर्ण मिला लीजिए। यह मिश्रण दिन में 3 बार पीजिए। यह शरीर से ताप और विषैले तत्वों को निकालकर बुखार को शांत करता है। ठंडी तासीर वालों को जो बार बार सर्दी जुकाम से परेशान रहते हैं, उन्हें भी इससे आराम मिलता है। अब बात करें गर्म तासीर वाले लोगों की, जिन्हें गर्मियों में तलवों में जलन की समस्या होती है। करेले के पत्ते को पीसकर उसका लेप तलवों पर लगाइए और ऊपर से गीला साफ कपड़ा बांध दीजिए। यह उपाय शरीर की अतिरिक्त गर्मी को बाहर निकालता है और तलवों की जलन शांत करता है। मुंह के छालों के लिए भी करेला वरदान है। इसके लिए करेले के पत्तों का रस निकालिए और उसमें थोड़ा सा सुहागा मिलाकर कुल्ला कीजिए। इससे मुंह के छाले धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं। एक और उपाय यह है कि छाछ लीजिए और उसमें 5 से 7 करेले के पत्ते डालकर उबाल लीजिए। जब वह पानी ठंडा हो जाए तो उससे कुल्ला कीजिए। यह मुंह के छाले, जलन और गले की खराश तक को ठीक करता है। करेला केवल शरीर के बाहरी रोगों में ही नहीं, बल्कि गंभीर आंतरिक रोगों में भी अत्यंत उपयोगी है। मोतियाबिंद जैसे नेत्र रोगों में भी वैद्य इसका उपयोग करते हैं। और जो सबसे बड़ा रोग है, मधुमेह यानी शुगर, उसमें तो करेला रामबाण माना गया है। अगर ताजे करेले का रस रोज बनाना संभव न हो, तो करेले के फल को सुखाकर रख लीजिए। फिर 5 ग्राम मात्रा लेकर 1 गिलास पानी में डालकर उबालिए, फिर उसे पीजिए। यह उपाय धीरे धीरे असर करता है, लेकिन मधुमेह को जड़ से मिटाने की क्षमता रखता है। आज भी अनेक अनुभवी वैद्य इसी नुस्खे से इलाज करते हैं। बवासीर की तकलीफ में भी करेला लाभ देता है। इसके लिए 15 से 20 मिली करेले के पत्ते का रस लीजिए और उसे 200 से 300 मिली छाछ में मिलाकर सुबह और शाम दोनों समय सेवन कराइए। बहुत ही अच्छे परिणाम मिलते हैं और बवासीर की तकलीफ धीरे धीरे शांत होने लगती है। दोस्तों, करेला एक ऐसा पौधा है जिसके हर भाग में जड़, पत्ता, फूल और फल में अद्भुत औषधीय गुण छिपे हैं। इसे एक ही वीडियो में पूरा बता पाना संभव नहीं। अगली बार मैं आपको गठिया, लीवर विकार और अन्य गुप्त रोगों में इसके चमत्कारी प्रयोग बताऊंगा। अगर आज की जानकारी आपको जरा भी उपयोगी लगी हो, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और कम से कम 10 लोगों तक यह जानकारी शेयर कीजिए, ताकि वे भी इस चमत्कारी पौधे से लाभ पा सकें। धन्यवाद।